हिंदू धर्म में सभी देवों की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि पुराण में यह कहा गया है कि गणेश जी से बुद्धिमान और सहनशील देव कोई नहीं है। इसके लिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं श्री गणेश जी और परशुराम जी में युद्ध क्यों हुआ। दरअसल भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने घोर तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था और बाद में भगवान शंकर ने परशुराम को परशु हथियार दिया था, जिससे वह धरती पर विधि का कार्य कर सकते थे। तब परशुराम ने धरती पर अपना कार्य पूरा किया और वह भगवान शंकर का धन्यवाद करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। परंतु उनका रास्ता गणेश जी ने रोक लिया था, क्योंकि भगवान शंकर ध्यान की मुद्रा में थे और उन्होंने गणेश जी से किसी को उनके पास न आने के लिए कहा था। तब जब परशुराम जी ने गणेश जी से आग्रह किया कि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं और उनसे मिले बिना वहां से नहीं जाएंगे, परंतु गणेश जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तब परशुराम जी क्रोध में आ गए और गणेश जी से युद्ध करने के लिए कहने लगे। गणेश जी के पास कोई और चारा नहीं था। तब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी पर किसी अस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था। तब अंत में परशुराम जी ने भगवान शंकर के वरदान से मिले परशु से गणेश जी पर वार किया। गणेश जी उसको रोकने में भी सक्षम थे, परंतु भगवान शंकर के वरदान का अनादर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस अस्त्र का भार अपने एक दंत पर ले लिया और उससे एक दांत खंडित हो गया। तब माता पार्वती को पुकारने लगे और माता पार्वती गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ देखकर क्रोधित हो गई और क्रोध की अग्नि से वो दुर्गा अवतार में आ गई। परशुराम जी अपनी भूल समझ चुके थे। तब गणेश जी ने माता पार्वती को शांत किया और कहा कि परशुराम जी का क्रोध आना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने उन्हें आराध्य देव से मिलने से रोका था। तब माता पार्वती शांत हुई और परशुराम जी ने भी अपनी गलती मान ली। उन्होंने कहा कि ऐसी सहनशीलता और आदर उन्होंने किसी देवता में नहीं देखा। परशुराम जी ने कहा, गणेश जी का खंडित दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। और आगे चलकर इसी दांत से महर्षि व्यास जी ने महाभारत नामक एक महाकाव्य लिखा था।